हरियाणं रमो जी अंकित जी, आप कक्षा वच्छायाणं संचालित कर सकते हैं। रमो लोय सब साहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जो त्रिकालवर्ती त्रिलोकीनाथ पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव युग प्रवर्तक आदि ब्रह्मा आदिश्वर महाराज आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमय जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि क्रियाचर्या शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राज हंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परमोपकारी गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की जय। आप सभी के पास आवाज आ रही है? आप इशारा करके बता सकते हैं। चलिए, हमारा स्वाध्याय चल रहा है द्वादश वर्षीय पाठ के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के लिए श्री रत्न करंडक श्रावकाचार नामक ग्रंथ का, जिसके रचनाकार आचार्य भगवान समंत्रबद्ध आचार्य महाराज है। 7 अधिकारों में इस ग्रंथ को प्रतिपादित किया है, जिसमें से अंत के जो 3 अधिकार हैं, शिक्षाव्रत अधिकार और संलेखना अधिकार, प्रथमा अधिकार, इन 3 अधिकारों को यहाँ पर हमें स्वाध्याय करना है। उसी क्रम में आज का स्वाध्याय हमने कल क्या समझा था? कल हमने शिक्षा व्रत के बारे में जाना। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। कल की कक्षा में यह चर्चा चली थी। 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं ये आपको पूर्व में पढ़ा दिया गया है, और आगे आपको जो भैया कक्षा ले रहे हैं वो आपको बताएंगे कि अहिंसा आदि 5 अणुव्रत होते हैं। 3 गुण व्रत भी आपको बता दिए गए। कल से आपका विषय शिक्षा व्रत का चल रहा है। तो कहा था कि 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये तीनों 7 सील होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, आज स्पीड ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है विषय? ठीक है, आज अपन बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। 7 सील। इनको सील क्यों कहा? इनको सील इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार खेत होता है ना, तो खेत में धान की रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है। उस बाड़ से क्या होता है? बाड़ तो खेत के अंदर जो धान है उसकी रक्षा होती है। उसी प्रकार हमारे जो अणुव्रत हैं, हमने जो अणुव्रत ले रखे हैं, उन अणुव्रतों की रक्षा के लिए सील व्रत बहुत जरूरी है। शिक्षा व्रत में हमने क्या कहा था? शिक्षा व्रत की परिभाषा देते हुए कहा था, शिक्षा यही व्रतम इति शिक्षा व्रतम। शिक्षा यही व्रतम अर्थात जो व्रत शिक्षा के लिए हैं। शिक्षा के लिए अर्थात जिनसे हमें मुनि व्रत को धारण करने की शिक्षा मिलती है। शिक्षा व्रत क्या है? जिनसे हमें मुनि व्रत को धारण करने की शिक्षा मिलती है, वे शिक्षा व्रत हैं। आप चाहें तो इस परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं। अब सील व्रत कौन कौन से हैं तो आपको बता दिया, गुण व्रत और शिक्षा व्रत दोनों को मिला करके सील व्रत हो जाया करते हैं। सबसे पहले हमने शिक्षा व्रत के अंतर्गत जो 4 वेद कहे हैं, तो 4 वेद के अंतर्गत सबसे पहले हमने देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत को समझा था। आइए हम एक बार सामान्य से कल की कक्षा का जो हमने स्वाध्याय किया था उसके विषय में समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि कल थोड़ा स्पीड से हो गया था, क्योंकि हमें अपनी परीक्षा से संबंधित तैयारी करवानी थी, और वही तैयारी हमारी चल रही है स्वाध्याय के निमित्त से, तो इसीलिए थोड़ा हमने कल स्पीड से आपको पढ़ा दिया था। आइए थोड़ा सा उसको समझ करके और फिर हम अपने विषय की ओर चलते हैं। तो कल हमने कहा था सबसे पहले शिक्षा व्रत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा व्रत का स्वरूप क्या है? हाँ, ये कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, इनको कुछ पूछना है। 1 मिनट में इनको अनम्यूट करता हूं, आप पूछिए।
हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। अब आप पूछिए क्या कहना चाहते हो। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, थोड़ा जोर से बोलिए, उच्च स्वर में। कल और परसों क्लास नहीं कर पाए थे तो उसका लिंक भेज दीजिएगा ना मेरे को। अच्छा, चूंकि हमारा शिविर कल से ही स्टार्ट हुआ है और अच्छा परसों से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कल की जो कक्षा थी तो लिंक तो आपको आनंद भैया के द्वारा प्राप्त हो ही रही है ग्रुप आदि पर। फिर भी हम यहाँ यही तो कह रहे हैं कि कल जो हमने पढ़ाया था उसी विषय को हम यहाँ पर एक बार दोहरा रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे या जिनको समझ में नहीं आया था उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए उपस्थित हुए हैं, है ना। और वो विषय अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए फिर हम परीक्षा कैसे देंगे। परीक्षा इसकी बहुत सिंपल होती है और विषय हमारा बहुत सरल है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक शब्द को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलें। ठीक है चलो अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए अब चलते, सबसे पहले हमने शिक्षा व्रत के बारे में जाना था। शिक्षा व्रत की परिभाषा हमने आपको बता दी। अब आगे शिक्षा व्रत कितने प्रकार का होता है यह हमें समझना। तो हमने कहा था शिक्षा व्रत 4 प्रकार का होता है। आप लोगों को नाम भी याद होंगे, क्योंकि आप लोग सब म्यूट हैं, है ना, तो आपकी आवाज हम तक आएगी नहीं। तो आप लोग क्या करना है, जो कल नाम हमने बताए थे उनका उच्चारण करना। उससे क्या होगा, कल भी हमने पढ़ा था आज भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो नाम याद हो जाएंगे। कौन कौन से श्लोक के माध्यम से हमने पढ़ा था, तो आज श्लोक का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने कर लिया था। सामान्य से आपको हम बता दे रहे हैं शिक्षा व्रत 4 प्रकार के हो, ठीक है। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषदोपवास और वैया व्रत, ये 4 चीज इतना याद रखना। शिक्षा व्रत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, इतना कल हमने समझा था। इसके बाद हमने उस देशावकाशिक व्रत अर्थात जो शिक्षा व्रत के अंतर्गत देशावकाशिक व्रत है उसका लक्षण पढ़ा। उसका लक्षण हमने क्या जाना था, ग्रंथ के माध्यम से हमने जाना था देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदेन देशस्य, अर्थात दिग्व्रत में संकल्पित देश काल की विस्तृत मर्यादा को उत्तरोत्तर कम करना, ये देशावकाशिक नाम का व्रत है। अर्थात कैसे समझे, जो हमने दिग्व्रत में मर्यादा की थी, दिशाओं की मर्यादा की, ठीक है ना, कि पूर्व दिशा में यहां तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, दक्षिण दिशा में यहां तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ऐसे चारों दिशाओं में और 10 दिशाओं में अर्थात 10 दिशाओं में जो हमने बंधन किया था, जो हमने दिशा बांधी थी, उसके अंतर्गत अंदर अंदर और उनकी सीमाएं घटा लेना। कि आगे क्या कहा था, ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बाजारा, उसमें भी आगे हमने पढ़ा ना कि हम प्रसिद्ध गली तक जाएंगे, प्रसिद्ध ग्रह तक जाएंगे, ये घर फेमस है उत्तर दिशा में तो इस दिशा तक जाएंगे, तो ये क्या होगी इसकी मर्यादा। ठीक है, कल हमने ये भी पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, मर्यादा लेने के लिए विधि बताई थी, रीति बताई थी, अब किन किन चीजों की किस प्रकार से मर्यादा ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा था ग्रहारी ग्रामाणाम, अर्थात तो इसमें इन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप जो है कि किसी भी प्रसिद्ध ग्रह अर्थात ग्रह तक, प्रसिद्ध घर, गली, गांव या फिर क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तक, नदी तक, जंगल और योजनाओं की सीमा को आप लोग बांध सकते हैं। समझ में आ गया। देश व्रत में तो उन्होंने देश व्रत में क्या कर रहे हैं, सीमाओं को बांध रहे हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध, और दिग व्रत में उन्होंने दिशाओं का बंधन किया। किसने बंधन किया था, जो व्रती हैं। कौन से व्रती हैं, जो देश व्रत को जिन्होंने धारण किया है। ठीक है, अब किसी ने कहा कि भैया जो देश व्रत है हम उसको कितने समय तक लें, जैसे दिग व्रत है, दिग व्रत हमने आजीवन ले लिया, तो क्या देश व्रत भी हम आजीवन ले सकते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गया। दिग व्रत को तो हमने आजीवन धारण कर लिया कि हम दिग व्रत को धारण करते हैं, मरण समय तक या अंतिम समय तक, मरण पर्यंत तक हम उस दिशा से आगे नहीं जाएंगे, ये दिग व्रत में हमने कर लिया। तो देश व्रत में क्या स्थिति है, देश व्रत में उन्होंने काल बता दिया कि आप आजीवन देश व्रत को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें उत्तरोत्तर सीमा कम करनी पड़ती है, हमें सीमा घटानी पड़ती है देश व्रत में। तो फिर उसके लिए उन्होंने काल बता दिया। क्या काल बताया, ग्रंथ के अनुसार आपसे पूछे देश व्रत में कितने काल को बताया, तो उन्होंने कहा संवत्सर। संवत्सर का अर्थ क्या होता है, 1 वर्ष। ठीक है, फिर उन्होंने कहा मितु रयनम, ऋतु, ऋतु अर्थात 2 महीने का एक समूह, 2 महीने को मिला करके एक ऋतु बनती है। संवत्सर कहें तो 1 वर्ष, ऋतु कहें तो 2 वर्ष। अयनम, अयनम का अर्थ क्या होता है, 6 मास।
वर्ष नहीं, मास लेना है, ऋतु यानी कि मास, 2 मास का एक ऋतु। और अयनम, अयन अर्थात एक अयन 6 मास का, ठीक है ना, तो 2 अयन, तो एक अयन को धारण कर सकते हैं, एक वर्ष का धारण कर सकते हैं, 6 मास का धारण कर सकते हैं, और 2 ऋतु का, फिर आगे कहा मास अर्थात 1 मास का भी धारण कर सकते हैं। फिर कहा चतुर्मास अर्थात 4 मास का भी धारण कर सकते हैं। और फिर कहा चतुर्मास पक्ष, पक्ष अर्थात 15 दिन का समूह, तो 15 दिन को धारण कर सकते हैं। फिर ऋक्षम चा, फिर क्या कहा उन्होंने, ऋक्षम अर्थात एक दिन, ऋक्षम शब्द का अर्थ क्या हुआ, एक दिन को, या फिर एक नक्षत्र के लिए क्या करते हैं, धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं, देशावकाशिक नामक व्रत को। किसको, देशाविकासिक अर्थात देशाविकाशिक, प्राहु अर्थात कहते हैं कालावधिम, कालावधिम अर्थात काल की अवधि। कौन, प्राज्ञा, जो प्रकष्ट बुद्धि को धारण करने वाले हैं, अरहंत देव हैं, वह ऐसा कहते हैं। इतना समझ में आ गया, क्लियर है विषय, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो अंत में आपको समय दिया जाएगा। ये कल हमने पढ़ा था, और हमने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा और देखते हैं। देशव्रती के उपचार से महाव्रत, क्या कह दिया था कि जो देशव्रती है ना, जो देशव्रत को धारण किए हुए, उपचार से उसके महाव्रत कह दिए। क्यों कह दिए, क्योंकि वह पापों से उतने समय के लिए निवृत्त हो गया, उतने समय के लिए बाह्य रूप में जो क्रियाएं होने की, जो पाप आदि की, उनसे निवृत्त हो गया। जब क्रियाएं बाहर आदि की नहीं हो रही तो फिर क्या कह दिया, उपचार से महाव्रत, उसको महाव्रती कह दिया। देखो देशाभिकाशक में हमने क्या पढ़ा था, सीमंता नाम परता स्थूल तर पंच पाप संत्यागा, देशाविकासिक न चा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर, क्योंकि देशावकाशिक व्रतधारी की स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, महाव्रती महाराज को क्यों कहा, बताओ, महाव्रती महाराज को इसलिए कहा क्योंकि उनका स्थूल और सूक्ष्म दोनों हमेशा के लिए त्याग हो गए, ठीक है ना। अब देशव्रती इनको क्यों कहा, श्रावक को देशव्रती क्यों कहा, क्योंकि उसने स्थूल का त्याग किया, सूक्ष्म का त्याग नहीं किया। लेकिन जब वो संकल्प करके बैठे हैं तो उनको उपचार से महाव्रती कह दिया। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पापों का अभाव हो जाता है, अतः उसके अणुव्रत उस अपेक्षा से महाव्रत जैसे हो जाते हैं। यह कथन निश्चय की दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से नहीं है, उपचार की दृष्टि से समझ लेना चाहिए। कल हमने इतना पढ़ा था। फिर हमने जाना था कि जैसे अणुव्रत में दोष, अणुव्रत में अतिचार दोष लगते हैं, अणुव्रत में लगते हैं, दिग्व्रत में लगते हैं, ऐसे ही देशव्रत में भी लगते हैं क्या, तो प्रश्न का उत्तर मिला कि हाँ, देशव्रत में भी अतिचार लगते हैं। देशव्रत में क्या अतिचार लगते हैं, अब आप इस बात को तो स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि देशव्रत क्या है, इतना तो समझ में आ गया ना, देशव्रत क्या है। इसीलिए हमने आपको कल थोड़ा जल्दी पढ़ा करके आज रिवीजन के लिए इसलिए किया ताकि वो विषय हमें बहुत जल्दी से कवर हो जाए, है ना। तो देशव्रत क्या है इतना आप समझ लो, देशव्रत कितने प्रकार का है, उसकी क्या मर्यादा है, उसका क्या काल है, किस प्रकार से हम सीमा बांध सकते हैं। फिर अंत में उन्होंने देशव्रत के लिए कह दिया कि देशव्रत के क्या अतिचार हैं, जैसे अणुव्रत में भी अतिचार लगे थे, है ना, दिग्व्रत में भी अतिचार बताया था, इसी प्रकार देशव्रत में क्या अतिचार हैं। तो कहा था कि खुद के मर्यादा के भीतर रहते हुए, श्लोक हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि श्लोक कल हमने बहुत अच्छे से उच्चारण किया था, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी तो श्लोक संबंधी चर्चा भी आगे कर लेंगे। खुद मर्यादा के भीतर रहते हुए निर्देश देकर किसी भी व्यक्ति को मर्यादा के बाहर भेजना, प्रेषण, एक दोष कौन सा था, प्रेषण अर्थात भेजना, अतिचार, मर्यादा से बाहर काम कर रहे व्यक्तियों को ताली या खांसी आदि के माध्यम से संकेत करके उनको अपनी ओर उनका ध्यान केंद्रित करवाना, ये दूसरा हो गया। शब्द करना, तीसरा हो गया आनयनम अर्थात मर्यादा से किसी भी वस्तु को मर्यादा के बाहर से मंगाना, चौथा था रूपाभिव्यक्ति, इस प्रकार से अपनी शरीर की बनावट बनाना, या इस प्रकार से अपनी शरीर की आकृति बनाना कि दूसरा हमारी बात को समझ जाए, कौन, मर्यादा के बाहर जो है, तो रूपाभिव्यक्ति हो गई। और पुद्गलक्षेप, पुद्गलक्षेप अर्थात हथकड़ के माध्यम से किसी वस्तु को उठा करके फेंक दिया, उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए, तो ये पुद्गलक्षेप। अगर ये क्रियाएं हम कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें अतिचार दोष हमारे व्रतों में लग रहा है। अतिचार दोष लग रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारा शिक्षा व्रत नष्ट हो रहा है, नहीं,
अतिचार दोष लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो शिक्षा व्रत है वो नष्ट हो रहा है, लेकिन हमें इन इन वस्तुओं के प्रति जागृत रहना चाहिए। आचार्य भगवान यही हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये जो अतिचार दोष का है ना, इनको अगर हम जानेंगे नहीं तो हम अपने दोष को शुद्ध रूप से कैसे पालन करेंगे, अपने व्रत को शुद्ध रूप से कैसे पालन करेंगे अगर इन दोषों को नहीं जानेंगे। तो इन दोषों को जानना बहुत जरूरी है। 5 प्रकार के दोष हमारे देश व्रत नामक शिक्षा व्रत में लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हमने आपको अभी यहाँ पर बता दी। इस प्रकार से हमारी चर्चा देश व्रत नामक, देशावकाशक नामक से हुई। समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को अगर कोई प्रश्न हो विषय से संबंधित तो अपना हाथ खड़ा करें एक बार। यहां तक विषय से संबंधित यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आगे चलते हैं। चलो आगे चलते। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ, कोई तनिषा जी जैन हाथ खड़ा कर रहे हैं, 1 मिनट हम इनसे पूछ लेते हैं। चलिए, आपको हमने अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट हो गए। कहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, आप जय बोल रहे हैं जिनेन्द्र। दिग्व्रत और देशव्रत, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या, देशव्रत तो आप अभी समझा रहे हैं, दिग्व्रत क्या हो गया, क्या है हाँ इसमें? ठीक है, देखो आपको आलोक भैया कक्षा पढ़ा रहे हैं ना, उसमें वो आपको दिग्व्रत पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने प्रारंभ में इसीलिए कहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने इन विषय को एक बार भी नहीं पढ़ा है ना। आप लोगों के कोर्स में तो है, लेकिन हमें एक बार कम से कम पढ़ना तो था, इसलिए कल हमने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया कि रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग एक बार पहले खुद पढ़ के आते ना, फिर हम पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता। अब कल हमने आपको पढ़ा दिया और आज पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर आपको लग रहा होगा। अगर आज ही हम आपको ऐसा पढ़ा देते ना एक ही बार में, हो सकता था कि आज की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आज की बातें बहुत हद तक आपको समझ में आ रही होंगी। तो दिग्व्रत क्या कहा था? दिग्व्रत पूर्व में जो भैया क्लास लेंगे वो पढ़ाएंगे। देखो, श्रावक के 12 व्रत होते हैं, इतना तो क्लियर है ना। उन 12 व्रतों के अंतर्गत में 5 अणुव्रत, ठीक है ना, अहिंसा आदि। इसके बाद में फिर क्या कहा? 3 गुण व्रत। तो 3 गुण व्रतों में महाराज ने क्या रख दिया? दिग्व्रत अर्थात दिशाओं का बांधना। दिग्व्रत के बाद अनर्थ दंड व्रतिव्रत, ये भी महाराज ने रखा इस ग्रंथ में, अनर्थ दंड व्रतिव्रत दूसरा। तीसरा रखा भोगोपभोग परिमाण, ये 3 व्रत हो गए। ठीक है ना। तो ये दिग्व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रतिव्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये हो गए अपने गुण व्रत। ठीक है ना। तो गुण व्रत के अंतर्गत आ गया दिग्व्रत। इसको आप पूर्व की कक्षा में पढ़ोगे या आप अपने द्वारा पढ़ना, और बाकी तो हमने बता ही दिया। अब हमारा विषय क्या था? हमने आपसे क्या कहा था? गुण व्रत के बाद में हमारा जो शिक्षा व्रत अधिकार है वह हमारा विषय था। ठीक है, तो पूर्व की भूमिका में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं देश व्रत की ओर। तो देश व्रत की ओर चलते क्या है, साक्षात आपको बता ही दिया, अब तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देश व्रत के जो अतिचार दोष हैं वो, अब आप जो भी प्रश्न करोगे वो आपको अंत में हम उसका उत्तर देंगे। जो अनिमेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, आप अंत के लिए शाश्वत बने रहें। अब अपन चलते हैं साक्षात दूसरे नंबर के शिक्षा व्रत। अब आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग म्यूट हो फिर भी हमारे पास आवाज आ जाएगी इशारे से। हमने शिक्षा, हम लोग शिक्षा व्रत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा व्रत में पहला हमारा कौन सा शिक्षा व्रत हुआ? देशावकाश, आवाज आ गई। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सामायिक। बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो याद भी है, पेपर आएगा तो आप एक बार में टिक कर दोगे, है ना। तो दूसरे नंबर पे सामायिक। तो हम सामायिक के बारे में पढ़ते हैं। सामायिक के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, क्या परिभाषा है सामायिक व्रत की, क्या लक्षण है? ये कुछ कह रहे हैं ममता जी जैन। सम्यक, क्या कहना चाहते हैं आप? तो चलो हम अंत में आपका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण, असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भाविन सर्वत्र च सामायिका सामायिका नाम संसंति। अर्थात उन्होंने क्या कह दिया कि निश्चित समय के लिए, सामायिक क्या है? सामायिक की सबसे अच्छी परिभाषा, छोटी परिभाषा, निश्चित समय के लिए संपूर्ण पापों का त्याग करना। निश्चित समय के लिए संपूर्ण पापों का, यानी 5 पापों का अशेष भाग मन वचन का सबसे त्याग कर देना निश्चित समय के लिए सामायिक है। समझ में आ गया? चलो, कल चूंकि हमने श्लोक पढ़ लिया था, आगे भी चलना है, ग्रंथ अपना बहुत बड़ा है, तो ये परिभाषा हो, ठीक है ना। अब भैया कहा कि सामायिक जो है उस सामायिक को तो हम करें,
लेकिन सामायिक को हम कितना करें, तो कहा कम से कम 48 मिनट जरूर करो। जो सामायिक नहीं करते ना, उनको सामायिक करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सामायिक ही हमें आत्मा से जोड़ती है, आत्मा में लीन होने का उपाय सिखाती है। और चूंकि हम लोग सब क्या कर रहे हैं, शिक्षा व्रत पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा किसकी ग्रहण कर रहे हैं, मुनि व्रत, मुनि व्रत को धारण करने की, मुनि बनने की शिक्षा व्रत धारण कर रहे हैं। तो सामायिक भी एक शिक्षा व्रत है, यह हमें शिक्षा दे रहा है मुनि व्रत को, क्योंकि मुनि व्रत आत्मा में लीन, मुनि राज है वो आत्मा में लीन हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। तो हम क्या करें, अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे तो हम आसानी से आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जो सामायिक के अंतर्गत कुछ प्रश्न उठने वाले हैं कि सामायिक को कितनी बार करनी चाहिए हमें दिन में, तो कह दिया कि जो 2 प्रतिमाधारी हैं उनको कम से कम 2 टाइम सामायिक करनी चाहिए, 2 प्रतिमाधारी। ठीक है ना, 2 टाइम सुबह और सायकाल में। जो समय बताया है कि सूर्य उदय के 48 मिनट पूर्व, सूर्य उदय के 48 सूर्य अस्त के 48 मिनट पूर्व, इस प्रकार से जो कहा, तो 2 बार। तो अगर कोई 3 प्रतिमाधारी है, सामायिक प्रतिमाधारी तक अगर कोई है, तो उसको दिन में 3 बार सामायिक करनी चाहिए। और अभ्यास तो हमें निरंतर करना चाहिए। आत्मा के अभ्यास में कौन सी किसी ने मना किया है, कौन सा निषेध है, इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए। फिर कहा समय की मर्यादा, सामायिक करते समय हम कितना समय बांधें, किस प्रकार से समय बांधें, है ना। तो आगे बताया था मूर्ध रोह मुष्टि बासो, ये वाला श्लोक हमने पढ़ा था, है ना। तो मूर्ध का अर्थ क्या होता है, मूर्ध का अर्थ होता है सिर, और मूर्ध और रोह का अर्थ होता है बाल, तो सिर के बाल। अब ये सामायिक में लीन तो हो गए, है ना, सामायिक में लीन हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं हम डिस्टर्ब हो रहे हो। डिस्टर्ब कैसे है कि हमारे बाल, मान करके चलो महिला जी कोई बैठी हुई है सामायिक में और बाल पूरे खुले हुए यहाँ वहां भाग रहे, सामायिक में मन ही उनका नहीं लगा, तो क्या करें, बालों को बांध ले और नियम कर लें कि जितने समय तक हमारे बाल बंधे हुए हैं, क्या हो गया, मूर्ध रोए, जब जितने समय तक हमारे बाल बंधे हुए हैं उतने समय तक का हम सामायिक का काल मानते हैं। ठीक है ना। तो मुंह रोए हो गया, मूर्ध रोए। मुष्टि वासो, मुट्ठी बांध करके बैठे हैं सामायिक में, जब तक मुष्टि नहीं खुलेगी तब तक सामायिक करेंगे। एक दृष्टांत आपको याद है स्वाध्याय वाला, कि जब तक इस यह दीपक जो जल रहा है, जब तक यह दीपक जलेगा तब तक हम स्वाध्याय करेंगे। अब वो दीपक क्या हो गया, शाश्वत हो गया, दीपक वो जलता रहा तो वो स्वाध्याय करते रहे, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना, हमें समझ समझ करके धर्म की सारी क्रियाएं करनी है, नहीं तो पता चले कि दीपक का तेल ही खत्म नहीं हो रहा है और सब कुछ हमारा चल रहा है ना। तो समझ समझ करके, तो जब तक मुष्टि नहीं खुल रही है तब तक समझ स्वाध्याय करना। फिर कहा बासु बंधन, बासु बंधन अर्थात वस्त्र का बंधन, धोती दुपट्टा पहने हुए सात्विक वस्त्र में ही अगर हम सामायिक करते हैं तो अच्छी भाव लगती है। स्वाध्याय भी अगर हम शुद्धि से करते हैं तो बहुत अच्छी भाव लगती है। एक आप सामान्य से आप लोग बैठे हुए हैं, आप अगर द्रव्य की शुद्धि नहीं है, अगर आप अशुद्ध स्थान पर बैठे हुए हैं, भोजन पानी जहाँ करते हैं वहीं बैठे हुए हैं, फिर आप स्वाध्याय करोगे तो हो सकता है कि वो उतना आपका उपयोग वहां ना लगे, वरगणाओं का फर्क पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल स्वच्छ स्थान में बैठे हुए हो, बहुत अच्छे से बैठे हुए हो, और फिर आप जो है कि स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, है ना, सामायिक कर रहे हो, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कहा कि बासो बंधन अर्थात वस्त्र का, धोती दुपट्टा पहन करके कोई सामायिक कर रहा है तो उसने वस्त्र गांठ लगा ली वस्त्र में। अब गांठ लगा ली, जब तक गांठ नहीं खुलेगी या नहीं खोलेंगे तब तक हमारा क्या है, सामायिक है। इस प्रकार से पर्यंक बंधन अर्थात पद्मासन से बैठ जाना, है ना। और चापी, और भी स्थान मुख वेशनम, स्थान में पद्मासन से खड़गासन में हो जाओ या फिर कायसर्गासन में हो जाओ, किसी भी आसन में आप हो जाओ, लेकिन आसन में होने के बाद ही सामायिक होगी बहुत अच्छे से। कैसा कहा था, इसको कौन जानते हैं, समय में जानती, ऐसे समय को जानते हैं, कौन समय को जानते अर्थात समय अज्ञा, जो समय को जानने वाले हैं। समय अर्थात क्या, समय अर्थात काल, समय अर्थात काल अर्थात सब काल को जानने वाले, समय अर्थात आत्मा, आत्मा को जानने वाले। तो आत्मज्ञा जो समयज्ञा हैं, जो समय को जानने वाले हैं, वे इस समय काल को बताते हैं। ऐसा फिर आगे एक और ग्रंथ, एक और श्लोक के माध्यम से हमने जाना था, समझा था कि एकांते सामायिक। अब भैया सामायिक कैसे स्थान में करनी चाहिए, सोर्स चल रहा है चारों ओर, है ना, और वहां हम बैठ गए सामायिक करने के लिए, क्या सामायिक हो पाएगी। कोई हमारे प्रतिकूल बातें कर रहा है, मान करके चलो जिन हमें प्रशंसा सुनने की आदत है, तो कोई हमारी निंदा कर रहा है, वैसे स्थान पर क्या हमारा ध्यान लगेगा,
विचार करो, नहीं लगेगा। ज्यादा शोर शराबा हो रहा है वैसे स्थान पे ध्यान लगेगा, बिल्कुल लग ही नहीं सकता। तो क्या करें, एकांत स्थान में बैठ करके स्वाध्याय करें। एकांते सामायिकम, सामायिक करें निर्वाक्षेपे, वैसे स्थान में, उपद्रव रहित स्थान में, ठीक है ना। तो क्या कहा, मान के चलो आप मंदिर में गए, तो मंदिर में आप सामायिक कर रहे हो। विनीता जी जैन कुछ कहना चाह रही हैं, इनका उत्तर हम अंत में देंगे, ठीक है। चलिए, अभी विषय चल रहा है, विषय की लिंक बनी हुई है, तो अपन स्वाध्याय करते हैं, फिर अंत में आपके प्रश्न का समाधान जरूर किया जाएगा। तो कह रहे हैं निर्वाक्षेपी अर्थात उपद्रव रहित स्थान में हमें क्या करनी चाहिए, आप मंदिर में सामायिक कर रहे हो, पता चले कि जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, आपस में कोई अभिषेक आदि कर रहे हैं, तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा, सामाय से आप क्या हो गए, विचलित हो गए, तो फिर आपको उसके अंतर्गत जो दोष है वह लग सकता है। इसलिए एकांत में आप सामायिक करो। घर में भी अगर सामायिक करनी है तो ऐसा स्थान चुनो जो एकांत वाला हो, ऐसा नहीं कि बच्चे आवाज कर रहे हो, टीवी चल रही हो जोर जोर से, ये है ना, तो वहां हमारा ध्यान नहीं लगेगा। निर्वाक्षेपे उपद्रव रहित, वने सूचा, वन में करो ना, क्या आपत्ति है। वास्तु सूचा अर्थात चैत्यालयों में करो, है ना, चैत्यालय अर्थात मंदिरों में करो। वास्तु सूचा अर्थात एकांत धर्मशाला आदि में भी, और चैत्यालय से अर्थात मंदिरों में, वापिचा अन्यत्र कहीं भी, प्रसन्न दिया, सामायिक को कैसा करना चाहिए, प्रसन्न दिया, प्रसन्न चित्त बुद्धि से। ऐसा नहीं कि महाराज ने सामायिक का नियम दे दिया सो कर रहे हैं जबरदस्ती, नहीं भैया, जबरदस्ती में काम नहीं करना। धर्म जबरदस्ती का नाम नहीं है, धर्म जबरदस्ती का नाम नहीं है, ध्यान रखना। जबरदस्ती में धर्म नहीं करना, धर्म अगर जबरदस्ती में करोगे तो क्रिया आपकी श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फल तो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती में धर्म कर रहे हो। अगर मान करके चलो जबरदस्ती में कोई हमें कह दे कि आप जहर पी लो, तो अगर वो जबरदस्ती में जहर पी ले तो मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पिया तो जबरदस्ती में है, लेकिन जहर तो अपना काम करेगा ही करेगा। इसी प्रकार अगर आप जबरदस्ती में भी धर्म करते हो तो पुण्य तो आपको मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति हो ये कह नहीं सकते। तो कैसे करें हम, प्रसन्न दिया, प्रसन्न चित्त बुद्धि के द्वारा हम क्या करें, धर्म करें, सामायिक करें। परिचेतव्य अर्थात बढ़ा लेना चाहिए, ऐसा। और क्या करें, तो व्यापार आदि से निवृत्त होकर के, और काय आदि की निवृत्ति को छोड़ करके और आत्मा के ध्यान में लग करके हमें क्या करना चाहिए, उपवास के दिनों में, एकासन के दिनों में बहुत अच्छे से सामायिक करनी चाहिए। जो व्रती लोग हैं वे तो सामायिक कर ही रहे हैं, लेकिन श्रावक को भी सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए तो वो आगे बताएंगे, आगे पूरा अपना सामायिक के अंतर्गत आएगा, सामायिक क्या है, सामायिक कैसे करें। सामायिक क्या है ये तो आपको पहला प्रश्न हो गया, ठीक है ना। अब सामायिक को कैसे करें, किस विधि से करें, सारी की सारी बातें आपको आगे बताई जाए। चलो फिर आगे कह रहे हैं कि प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश। भैया ऐसा नहीं है कि अष्टमी और चतुर्दशी को ही आप सामायिक करो, है ना, प्रतिदिन हमें सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। जो श्रावक हैं उन्होंने व्रत नहीं ले रखे, और जो प्रथमाधारी हैं उनके लिए तो बता ही दिया, तो जो 2 प्रथमाधारी हैं वो 2 टाइम सामायिक करते हैं, जो 3 प्रथमाधारी हैं वो 3 टाइम सामायिक करते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो क्या कहा कि सामायिकम प्रतिदिवसम, प्रतिदिन सामायिक हमें करना चाहिए। यथावत अन्न सेना चेतव्यम, आलस से रहित होकर के व्रत पंचक परिपूर्ण, जो 5 व्रतों का परिपूर्णक है, ऐसा कारण अवधान युक्त न, ऐसे कारण को जो युक्त है अर्थात एकाग्र चित्त होकर के श्रावक के द्वारा प्रतिदिन सामायिक कर लेनी चाहिए। अब आगे चलते, कल हमने इतने विषय पढ़ा था ना, बहुत अच्छे से, हमें लगता है आप लोगों को इतना विषय समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि हमने उस विषय का रिवाइज कर लिया। विनीता जी फिर कुछ कहना चाहती हैं, अभी बार बार कुछ कहना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि ये कुछ कह ही लें, हम इनको अनम्यूट कर दे रहे हैं। आप जो कहना चाहती हैं आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलिए। आपने 6 मैसेज भी कर दिए हैं, चलिए हाँ पूछिए, कहिए। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम ये पूछ रहे थे, जैसे आपने बताया केश मुष्टि वस्त्र बंधन, ये हमको समझ में नहीं आई, इसमें इसको बांध के कैसे सामायिक, केश तो कभी भी खुल सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं केश नहीं खुलते हो, केश भी खुल सकते हैं, और ये वस्त्र को कौन बांधेगा के, और कब ये तो बंधे भी रह सकते हैं। तो ये भी समझ नहीं आया। ऐसी आगम में कहिए। ये था जैसे सामायिक शिक्षा व्रत भी है, और हमने जब पढ़ा अभी मतलब ग्रंथ है, एक बार ऐसे रिवाइज किया था, तो सामायिक प्रतिमा भी है। हाँ, जो सामायिक प्रतिमा और सामायिक शिक्षा व्रत, तो फिर ये
मतलब अगर सामायिक आ जाता है तो फिर हम किसका लिखेंगे? अगर प्रतिमा के अंतर्गत पूछते हैं तो आप प्रतिमा का स्वरूप लिखो, उसमें लिखा रहेगा सामायिक प्रतिमा का स्वरूप लिखिए, तो सामायिक प्रतिमा का स्वरूप लिखना है। अगर सामायिक व्रत पूछें तो शिक्षा व्रत के अंतर्गत जो सामायिक आता है उसको आपको लिखना है, स्पष्ट है। दूसरा आपने कहा कि वस्त्र आदि का, तो ये आगम की परिभाषाएं हैं। शुद्ध वस्त्र पहन करके हम धोती दुपट्टा की गांठ लगा लेते हैं, और जैसे ही हमें प्रतीत होने लगता है तो वह गांठ हम खोल भी सकते हैं, है ना, कि अब समय अपना पूरा है। और बालों का तो ऐसा है कि बालों की गांठ लगा ली आपने, खुल जाए तो भैया समझ लो अपना समय हो गया, जल्दी से तो ऐसा खुलता नहीं, और फिर वो हमारा अभ्यास में आ जाता है। जब अभ्यास में आ जाता है ना, तब वो क्रिया उतने ही समय में होती है। चलो ठीक है, अब आगे हम विषय को लेते हैं, हमारा समय हो रहा है ना। चलिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आगे अब उच्चारण करेंगे हम, आप लोग मिलाना, चूंकि आप लोगों के पास में ग्रंथ है और सबके पास में ग्रंथ है ना। चलो हाँ, तो ग्रंथ में आप लोग देखिएगा और देख करके आप लोग उच्चारण भी करिए, क्योंकि आप लोग म्यूट हैं, लेकिन आवाज आपकी यहाँ तक पहुंच जाएगी। सामायिके सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि। आप लोगों को भी साथ में उच्चारण करना है ना, क्योंकि आप लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने घर से पढ़ रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब तो होगा नहीं, और अगर हमने यहाँ सबको खोल दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने स्थान पर रह करके उच्चारण करना, ताकि श्लोक भी आप बहुत अच्छे से उच्चारण करना सीख सके। सामायिके सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरेव ग्रही तदा याति अति भावम्। अनन्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, हम आपको अंत में समय देंगे, अभी हम साक्षात ग्रंथ की ओर चल रहे हैं, है ना। उच्चारण सब पे आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बाद में कहना, एक बार और उच्चारण करा दो, ठीक है ना। चलो एक बार और कर लेते हैं, ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो क्लियर हो जाए। सामायिके सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरव ग्रही तदा याति अति भावम्। ठीक है, अब उच्चारण आप पे आ गया हो। अब देखो, सामायिक में लीन जो श्रावक है, जो व्रती है, उसको मुनि के तुल्य कह दिया। सामायिक में लीन क्या कह दिया? मुनि के तुल्य। कैसे कह दिया मुनि के तुल्य? ये बात हमारे समझने का विषय है। कह रहे हैं सामायिक के अर्थात सामायिक में, सामायिक के अर्थात सामायिक में, सारंभा आरंभ से सहित, सामायिक के अर्थात सामायिक में जब वो लीन है तो उस समय, ठीक है ना। सारंभा आरंभ से सहित, और परिग्रह परिग्रह से, नैव नहीं होते। क्या क्या नहीं होते? सा आरंभ और परिग्रह, आरंभ और परिग्रह नैव नहीं होते, संति होते हैं। संति माने होना, तो नहीं होते हैं। सर्वेपि सभी, सर्वेपि सभी। क्यों? जब वह ध्यान में बैठे हुए हैं, सामायिक में बैठे हुए हैं, उसका कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं। क्यों? आरंभ क्या कहा, परिग्रह क्या कहा? देखो, आरंभ क्या है? गृहस्थी के कार्य आदि, ठीक है ना। पुरुष के लिए आरंभ क्या है? नौकरी पर जाना। पुरुष के लिए और क्या है? व्यवसाय करना, व्यापार करना, खेती करना इत्यादि का। क्या वो सामायिक जब कर रहा है तो खेती कर रहा है क्या? खेती का विचार कर रहा है क्या? नहीं, वह आरंभ से रहे। और परिग्रह तो साक्षात ही। परिग्रह कितने प्रकार का कहा? परिग्रह 24 भेद, 24 प्रकार का। कौन कौन सा होता है परिग्रह 24 प्रकार का? आंतरिक और बाह्य रिंग, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर जो है वह 14 प्रकार का होता है। ध्यान रखना आप लोग। परिग्रह, हाँ रुचि जी बता रही हैं 10 और 14, बहुत बढ़िया, है ना। 10 और 14 मिला करके 24 होते हैं। तो 10 प्रकार का बाह्य, आंतरंग 24 प्रकार, 14 प्रकार। 14 प्रकार का कौन कौन सा हुआ? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ, 5 और 9 कसाय। तो 5 और 9 कसाय में कौन कौन सी आती है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इत्यादि जो 9 कसाय हैं, तीनों वेद मिला करके 14 कसाय, 14 परिग्रह आंतरंग। वैरंग में कौन कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, है ना, इस प्रकार के। हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दोपाय, है ना, और चौपाय, जो 10 प्रकार का परिग्रह का। तो ये
तो सामायिक में इन परिग्रह से वो क्या है, रहित है। आरंभ और परिग्रह से वो श्रावक जो है वह रहित है। अब रहित होने से क्या हो गया, परिग्रह न वसंती, अर्थात परिग्रह उनका नहीं है। तो आरंभ और परिग्रह नहीं होना ही क्या कह दिया उन्होंने, मुनि के समान उसको बता दिया। क्यों, मुनि कैसे होते हैं, जब हमने छोटे भागों में परिभाषा पढ़ी थी तो आरंभ और परिग्रह से जो रहित होते हैं वो मुनि, ऐसा ही तो पढ़ा था ना। आरंभ और परिग्रह जिनके पास में नहीं है वे मुनि है, तो शास्त्रों को रखते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो आरंभ और परिग्रह उसके उस समय नहीं है जब वो सामायिक में लीन है, तो उस समय उसको उपचार से मुनि कह दिया, मुनि के तुल्य कह दिया, है ना। कैसे मुनि के समान, कैसे मुनि के साथ, चेलोपशिष्ट मुनिरिव, मुनिरिव चेलोपशिष्ट, चेल कहते हैं वस्त्र को, उपशिष्ट यानी ढका हुआ। जैसे सामायिक में मुनि महाराज बैठ गए, सामायिक में महाराज जी बैठ गए। अब सामायिक में महाराज जी बैठ गए, सब कुछ देख करके बैठे थे। क्या देख करके बैठे थे, जो हमने पूर्व में पढ़ा था, क्या, एकांते, एकांत में, निर्वाक्षेपे, सब कुछ देख के महाराज बैठे थे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, सामायिक मिलन अच्छे से हो सकते। फिर भी उनके ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया। क्या उपसर्ग कर दिया, चेलोपशिष्ट, अर्थात उन्होंने उनके ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया। अब कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया तो वो परिग्रह से सहित हो गए। कितनी, किस अवस्था को हो गए, किस अवस्था में, वो सामायिक की अवस्था में हो गए। तो इसी प्रकार श्रावक के लिए कहा कि जब मुनि महाराज सामायिक में लीन है, किसी ने उपसर्ग के समान उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया, क्योंकि श्रावक वस्त्र पहना हुआ है लेकिन आंतरंग वस्त्र को छोड़ करके बहिरंग परिग्रह उसके पास नहीं है, और अंतरंग में कसाय आदि उसके पास परिग्रह उस समय नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, मुनि के तुल्य हो गया। अगर आप मुनि के तुल्य इस अवस्था में होना चाहते हो ना, सामायिक में लीन हो जाओ। कौन कौन होना चाहता है मुनि के तुल्य, सभी होना चाहेंगे, चाहेंगे ना, सब होना चाहिए। तो भैया ये जो गुण हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ विनीता जी कह रही है, वनीता जी हम भी होना चाहते, ठीक है, हम भी होना चाहते हैं और हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये शिक्षा है। काय की शिक्षा है, शिक्षा व्रत है, यही शिक्षा तो हमें मुनि व्रत की दे रहे हैं। क्यों, व्रत आदि हम क्यों लेते हैं, ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय हम कर रहे हैं, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से हम जुड़े, हमारा उद्देश्य क्या है बताओ, हमारा उद्देश्य क्या है, केवल परीक्षा देना नहीं। अगर परीक्षा देना ही उद्देश्य है तो फिर कार्यकारी नहीं। हाँ परीक्षा बीच में आएगी, ये बात मान लो, जीवन के पड़ाव में परीक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो परम तत्व को प्राप्त करना है। उद्देश्य हमारा उस सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करना है जो, जिस सिद्धत्व को सिद्धों ने प्राप्त कर लिया है। हमारा मोक्ष, हमारा क्या है, मोक्ष की जो सीख हमें इसमें दे रहे हैं, उस मोक्ष को हमें प्राप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो उद्देश्य हमेशा उच्च रखो, ठीक है ना। इस प्रकार से चेलोपशिष्ट मुनिदेव ग्रही, ग्रहण करता है, यदा, कभी, याति प्राप्त होता है, यति भावम, यति भाव को वह प्राप्त होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो श्रावक मुनि के तुल्य कह दिया, सामायिक में जो लीन है, कैसे लीन है, वस्त्र उसके पास है, ठीक है ना, वस्त्र है, वस्त्र के अलावा उसके पास कोई अंतरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं है, इसलिए वो क्या है, मुनि के समान उसको सामायिक की अवस्था में कह दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया विषय आया सामायिक का, है ना, सामायिक का पूरा विषय चल रहा है। तो सामायिक में कहा कि सामायिक में हम क्या करें, तो कह दिया सामायिक में आप परिचयों को सहन करो। मंदिर में बैठे हो, जाप कर रहे हो, तो क्या करें, मच्छर काटे तो सब कुछ भूल जाओ मंत्र, और मच्छर की ओर प्रवृत्ति कर लो। मच्छर काट रहा है, क्यों काट रहा है, यहाँ पहुंच गए, जाप दे रहे हैं, कोई हमें बुला रहा है बगल से, आवाज कर रहा है, तो जाप तो हम भूल गए, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, उवज्जायाड़म तक पढ़ रहे थे, फिर अरहंताड़म से पढ़ दिया नमो लोहे सब साउड़म को तो भूल गए। क्यों, क्योंकि कोई बगल में क्या कर रहा था, आवाज। इन ये आवाज करना सबको परिश्रय में डाल दो, इनको सहन कर लो, और क्या करो, सामायिक में जो क्षुधा आदि परिश्रय है ना, इनको सहन करो। क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं अपन, शीतोष्ण दंस मशक परिसह मुपसर्गमपि च मौनधरः सामायिकम प्रतिपन्ना अधिपूर्वीरन चल योगा। ठीक है ना, अर्थ आपको आपका उच्चारण हो गया होगा। अब एक बार इसका संपूर्ण उच्चारण करते हैं। शीतोष्ण दंस मशक परिसह मुपसर्गमपि च मौनधरः सामायकं प्रतिपन्ना
अधिकुर्वीरन चल योगा। उच्चारण आपका क्लियर हो गया होगा। अब अर्थ समझते हैं। शीतोष्ण दन समसक। शीत अर्थात ठंड, है ना। हाँ, परिसर कितने होते हैं? आप लोग ऐसे ही कह दो, आवाज आ जाएगी। 22 परिसर होते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा कि भैया जी परिसर तो 22 होते हैं, ये आ गया रुचि जी का। रुचि जी कह रही है परिसर 22। हमें पता है आपने बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रखी है, और ऐसे ही तैयारी आप लोग करो। आप लोगों को शुभकामनाएं। चलिए, है ना। हाँ हाँ, सर्दी गर्मी ये इत्यादि परिसर होते हैं, ठीक है। आपने मैसेज कर दिया, हमने देख लिया। शीत अर्थात ठंड। अब इसमें तो 3 ही दे रखे हैं। कोई कहेगा कि ग्रंथ में तो 3 ही आए हैं, तो हम 3 लिख दें क्या? और 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे भैया लिख के तो सही आए थे, ग्रंथ में तो 3 ही दे रखे हैं, 3 लिख दिए। 3 नहीं, परिसर 22 होते हैं। रुचि जी ने कमेंट किया ना, इन्हें कमेंट को आप लोग पढ़ लो। परिसर कितने होते हैं? 22। तो पेपर में पूछे परिसर कितने हैं, 22 का है ना, 3 नहीं कह देना। शीत उष्ण यानी गर्मी। दंश मशक अर्थात की जो डंक आदि काटने वाले जो हैं उनका उपसर्ग। परिसय और परिसर, परिसय से बाकी परिसरों को ले लिया। कितने परिसय? 22 परिसर, ठीक है ना। सारे के सारे परिसरों को ले लिया। मुपसर्गम अपीचा, अपीचा मुपसर्गम अर्थात उपसर्ग को भी ले लिया। क्या करो? इन परिसरों को और उपसर्गों। उपसर्ग क्या होते हैं जानते हो आप लोग? उपसर्ग क्या होता है? आप लोग ध्यान कर रहे हो, छोटे बच्चे आ गए, मम्मी मम्मी चलो चलो घर चलो मंदिर में। आप लोग जब जाप करते हो, ये उपसर्ग है। ये छोटे रूप में है, बड़े रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग कर दिया, ये उपसर्ग है। उस अवस्था में क्या करें? उस कमठ को भस्म मत करो, उस कमठ को भस्म मत करो, जैसा पार्थ कुमार ने नहीं किया जो मुनि अवस्था में थे, है ना। उन्होंने क्या किया? माध्यस्थ का भाव रखा, क्षमा का भाव रखा, और अपनी सामायिक में अपने ध्यान में लीन रहे। ये उपसर्ग तो आते रहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उपसर्गम अपीचा, इनमें क्या करो? मौन धरा, मौन को धारण कर लो। सामायिक करते समय उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, इन सब में क्या कर लो? मौन धारण कर लो। क्यों? चलने वाली तो है नहीं। अगर हम क्रोध आदि करेंगे अब हमारी सामायिक क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यह लड़ने झगड़ने वाले कोई हैं, उनको हम समझा रहे हैं, जो समझ में तो आना नहीं, फालतू में हमारा समय और चला जाएगा। तो क्या करें? मौन धरा, मौन धारण कर लो, शास्त्रों की भाषा को अपनाओ, और भैया माध्यस्थता का भाव रख लो, मौन धरा, ऐसा, ठीक है ना। सामायिकम प्रतिपन्ना, सामायिकम अर्थात सामायिक को, प्रतिपन्ना धारण करने वाले, मौन धरा मौन को धारण करें। अधि पूर्वी रन, अधिपूर्वी रन अर्थात क्या करें? सहन करें। अचल योगा अर्थात अचल योग से योगों की चंचलता रहे। सबसे पहले क्या करें? मन वचन काय तीनों को बांध लो, स्थिर कर लो, मन को कंट्रोल कर लो। मन जो बाहर की बातें सोच रहा था ना, आज खाने में क्या बना, आज खाने में कैसा रहा, सब प्रसन्न हुए कि नहीं, जो भी चल रहा था निंदा प्रशंसा का विषय, उससे आप मन को कंट्रोल कर लो कि सामायिक करना हमें। सामायिक मन वचन, वचन से उच्चारण जो करेंगे वो उच्चारण हो, और तीनों की एक रूपता बना लो। उसके बाद में आप क्या करो? अचल योग आपका हो गया। अधिकुर्वन आप बढ़ाओ, किसको? सामायिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामायिक में हम क्या सहन करें। तो सामायिक में उपसर्ग और परिसरों को हम क्या करें? सहन करें। अब कह रहे हैं, अब ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि भैया ये परिसर आए क्यों? हम सब कुछ तो पूर्व में हमने पढ़ लिया कि एकांते, है ना। क्या क्या पढ़ा था हमने? सामायिक के हमने पढ़ा था कि एकांत में निर्वाक्षेपे, निर्वाक्षेप में वनेषु वस्तुषु, इन सब में हम जब सामायिक करते हैं तो बहुत अच्छे से देख के करते हैं। अभी पूर्व में कहा था ना कि सामायिक कैसे करना चाहिए? एकांत में करना चाहिए, देख के करना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब आपने कह दिया कि सामायिक हम एकांत में करें, बहुत अच्छे से स्थान को देख के करें, फिर परिचय आदि क्यों आएंगे? तो भैया ये तो स्वभाव है, आ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सामायिक के लिए बाहर बैठे पलंग पे, नीचे वहां बैठे, एक बार की घटना, आहार के बाद आए तो मौसम बिल्कुल साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो सामायिक में लीन होने के लिए वहां सामायिक करने लगे। अब क्या हुआ? कुछ देर बाद जैसे ही वो सामायिक कर रहे थे ना, तो बारिश आ गई।
बारिश आ गई तो अब वो उपसर्ग आ गया, तब वो क्या करें, उसको सहन करें, तो सामायिक में वो क्या हो गए, लीन हो गए। हम लोग जाप करने अगर बैठ गए हैं, उस समय तो कुछ नहीं था, हम देख के बैठे, सब कुछ अच्छा है, कोई जीव जंतु नहीं, कोई मक्खी मच्छर नहीं जो हमें डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी उपसर्ग आए, यही तो उपसर्ग है, तो इनको हम क्या करें, सहन करें। ठीक है ना। चलो, इससे संबंधित और कोई प्रश्न नहीं बन सकता, तो इस प्रकार से आपने जो ग्रंथ के अनुसार जो परिभाषा है वो हमने पढ़ ली, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। इतना विषय सबको समझ में आ गया सामायिक तक का? हाँ ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप कह देना, एक बार पुनः आपको बता देना। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं सामायिक के समय करने योग्य विचार। अब सामायिक में हम क्या करें, अभी तो परिचय आदि को सहन कर लिया, अब जब सामायिक में हम लीन हो गए उस समय हम क्या विचार करें, हमें क्या करना चाहिए सामायिक में, अब उसका उपदेश आगे आचार्य भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, असरणम शुभम नित्यम। उच्चारण करो आप लोग मन में तो क्या वचन से ही करो, और आपके पास ग्रंथ है ही, आप लोग उच्चारण करो आराम से। असरणम शुभम नित्यम, हम दो बार पढ़ देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। असरणम शुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। ठीक है, उच्चारण आया, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? चलो ठीक है। कह रहे हैं असरण, असरणम अशुभम अनित्यम दुख मनात्मावसामि भवम मोक्षास्तद्विपरीतम एतात्मेति ध्यायन्तु सामायिके। सामायिक में क्या ध्यान करें, फालतू की बातें ध्यान ना करें। कोई प्रश्न कर रहे हैं? जी क्लियर है, हाँ ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि क्या ध्यान करें, संसार की स्थिति को ध्यान करें। सामायिक में लीन हो गए ना, तब ये चिंतन ना करें कि जैसे ही आंखें बंद करी, आज घर में क्या बना था, आज इसकी सब्जी बनी थी, आज कौन से मेहमान आए थे, नहीं, फालतू की बातें नहीं। क्या करना, जो ग्रंथ में लिखा है, सामायिक के समय में हमें आगम की बात में जो लिखी हुई है उनका चिंतन करना है, बाकी का कुछ चिंतन नहीं करना। तो क्या लिखा, असरणम, अर्थात ये जो संसार है वो कैसा है, असरण है, यहाँ पर किसी को कोई शरण मिलने वाली नहीं है। क्या कहा, आप लोगों ने प्रथम, आप लोग द्वितीय वर्ष के छात्र है ना, रत्न कर्णक श्रापाचार पढ़ रहे हो, आप लोग द्वितीय वर्ष के छात्र हो। प्रथम वर्ष में आपने छह डाला नामक ग्रंथ पढ़ा होगा, छह डाला में पांचवी डाल भी पढ़ी होगी, और पांचवी डाल में असरण भावना जो है उसको भी पढ़ा होगा। उसमें वो क्या कहते हैं, कहते हैं सुर असुर खगाधिप जेते मृग ज्यो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। भैया इस शरण, ये संसार कैसा है, असरण रूप है। आप कुछ भी उपाय कर लो, जैसे ही आपका आयु कर्म पूर्ण हुआ तब आपको कोई नहीं बचा सकता। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। तो ये जब मरणासन अवस्था में पहुंच गए, जब आयु कर्म पूर्ण हो गया, अब आप कुछ भी कर लो, अब आप बचने वाले नहीं। तो ये संसार कैसा है, असार है, असार असरण है, इसमें एक शरण किसी को है ही नहीं। क्या करें, सामायिक में ये चिंतन करें, संसार में कोई शरण नहीं, कि कोई भी देवी हमें नहीं बचा सकती, कोई भी देवता हमें नहीं बचा सकते, कोई भी माता, कितने भी घने संबंध हमारे हों, कितना भी हमने धन कमा लिया हो, कितने भी हमने पैसे जोड़ लिए हो, कोई हमारे काम में आने वाला नहीं। ये संसार कैसा है, असरण रूप है। हमें कैसा चिंतन करना चाहिए, सामायिक के अंदर ये चिंतन करना चाहिए, ये शरण रूप कौन है, कोई तो शरण रूप होगा। आप लोग आ तो गए शरण रूप में, द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में आप लोग आ गए, ये आपको शरण हो गया। विचार करो, इससे पूर्व अगर आप कक्षा में नहीं होते, आप स्वाध्याय से नहीं जुड़े होते, द्वादश वर्षीय पाठ की योजना नहीं चली होती, आज आपको आचरण की बातें कौन बता रहा होता। विचार करो, आज आप वही घर में लगे हुए होते, इतने समय आप भोजन कर रहे होते, जिनका रात्रि का त्याग नहीं है, टीवी देख रहे होते, कोई नाटक आदि देख रहे होते, राग देश में फंसे होते, क्या कर रहे थे भाई साहब, जीवन को व्यर्थ में आपने गवा दिया, इतने सारी आयु जो आपकी है वो आपने गवा दिया, जबकि कह रहे हैं कि संसार तो असरण रूप है, यहाँ शरण है ही नहीं। और फिर आप क्या कहाँ खो गए। अच्छा हुआ आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है, आप लोग के भाग जाग गए, अहो भाग, अपने आप को धन्य मान लो कि हम धन्य हो गए कि आज हम द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ गए।
क्यों? कम से कम कुछ नहीं तो स्वाध्याय की जिनवाणी की बातें हमें सुनने को तो मिल रही हैं। ये शरण है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। इस चेतन ने पूरी की पूरी उम्र खो दी। बालपने में ज्ञान न लो, चलो ज्ञान नहीं था वो खो दिया, कोई बात नहीं। तरुण समय तरणी रत रहो, युवा हुए तो आप जो है कि विषय कसायों में लग गए, विषय भोगों में लग गए, स्त्री आदि में। फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो, आपका बूढ़ापन आ गया, आधे मरे हुए के समान। अब क्या हो गया? पूरी आयु घटा दी। तरस पर्याय जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई थी, दुर्लभ नहीं, जो चिंतामणि चिंतामणि रत्न के समान हमें जो प्राप्त हुई थी, उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब हमारे पुण्य का योग जागा तो हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद देव धर्म गुरु शरण जगत में। देव समीचीन, देश समीचीन जो देव हैं, पूर्व की कक्षा में जो भैया आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि सच्चे देव कौन है, वो विषय आपका चलेगा। तो देव के बारे में हमने जान लिया तो हम धन्य हो गए। किसके माध्यम से? 12 वर्षीय के माध्यम से। देव धर्म, धर्म हम समझ रहे हैं, धर्म की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो धर्म के बारे में देव धर्म गुरु, और ऐसे गुरु महाराज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ी भूमिका बना करके आप लोगों को घर बैठ करके जिनवाणी का उपदेश सुनने के लिए आपको व्यवस्था कर दी। और आनंद भैया हमारे, जिन्होंने आपका शिविर लगा करके सब कुछ आपके लिए अनुकूलताएं बना दी। तो आप लोग क्या हो गए? 12 वर्षीय के बाद में धन। तो शरण कौन है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र। इसको हमने नहीं जाना, इन तत्वों को नहीं जाना, सो हम अपनी उम्र को यूं ही होते गए। और आज आप लोग घटा लेना कि 100 वर्ष की उम्र लेकर के हम अगर आए थे, और आज हमारी कितनी उम्र चली गई। हमने व्यर्थ की बातों में निकाल दिया। और देखो, जिनको इस चीज का ज्ञान हो गया, संसार की अवस्था का सामायिक में जिनको ध्यान हो गया, उन्होंने क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ छाड़ और आत्मा के कल्याण के लिए उपाय कर लिया। इतना विषय समझ में आया? तो आशरण, ये संसार क्या है? आशरण रूप है, इसमें कोई शरण नहीं है। आचरण अशुभम और अशुभ है। अशुभ कैसे है? शुभ कारणों से अशुभ कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अशुभ है। अनित्यम, ये अनित्य है। चारों गतियों में निरंतर हमारा भ्रमण हो रहा है, कोई एक गति में हम बने नहीं रह रहे। तो क्या है? चारों गतियों में भ्रमण होना। चारों गतियों में भ्रमण होना संसार क्या है? चारों गतियों में हम निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? अनित्यता इसमें हमें दिख रही है। कैसे? हम निरंतर दुख उठा रहे हैं। कैसे दुख उठा रहे हैं? मनुष्य गति के दुख, जो चारों गति हमने जो पढ़े थे छेड़ाला में, उसके दुख उठा रहे हैं। देव गति के दुख उठा रहे हैं, देव गति में भी दुख है ना। सम्यक दर्शन आदि जो नहीं रहता है, भवनत्रक में जो होता है ना, तो इस प्रकार के। और फिर त्रियंच गति के तो साक्षात हैं बदबंधन आदि के, और नरक गति में तो सुख है ही नहीं। तो ये दुख हम निरंतर उठा रहे हैं। अनित्य है यह संसार, ऐसा विचार करना चाहिए। कब कब करना चाहिए बताओ? कभी भी कर लो, कोई आपत्ति नहीं। ऐसा विचार तो संसार का कर ही जाए, लेकिन सामायिक में विशेष करना चाहिए। सामायिक में ये फालतू की बातें याद नहीं आनी चाहिए आंख बंद करके। अनित्य संसार क्या है? जो क्या बता रहे हैं? असरण है, अशुभ है, अनित्यम है। दुख चौगति मदि दुख जीव भरे हैं, चौगति जीव भरे हैं। तो कह रहे हैं चारों गति जो है उनमें जीव जो है दुख को प्राप्त हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। अनित्य है, यहाँ पर कोई भी नित्य नहीं है। जोवन ग्रह गोदन नारी है गए जन अज्ञाकारी, इंद्रिय भोग चिंताई सुरधनु चपला चपला। जितने भी ठाट वाट हमें मिल गए ना, ये नित्य नहीं है, नित्य रहने वाले नहीं है। आज हमें जो जो वस्तुएं प्राप्त हो गई सब अनित्य है। ऐसा चिंतन हमें सामायिक में करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, ये मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, ऐसा चिंतन कहाँ करना? सामायिक में। तो अशुभ अशुभम अनित्यम दुखम अनात्माम, अर्थात तो कह रहे हैं अनात्म अनात्म स्वरूप है, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। जीव आदि तत्वों का भी विचार करना। जीव क्या है? जो जी रहा है। अजीव क्या है? और हमने इसको एक मान रखा है। इस प्रकार का जीव आदि तत्वों का भी वर्णन, जीव आदि तत्वों का भी उसमें विचार करना है ना, तत्वों पर चिंतन करना। भवामी अवसामी भवम, कैसे भव में, कैसे संसार में मैं अवसामी, मैं निवास कर रहा हूँ, धिक्कार है मुझे। सामायिक में क्या चिंतन करना? कैसे संसार में मैं रह रहा हूँ। भवामी अर्थात मैं बैठा हुआ हूँ, संसार में हूँ। कैसे संसार? जो अनित्य है, असरण है ना, और दुख से भरा हुआ है, ऐसे संसार में मैं रह रहा हूँ।
ऐसा चिंतन करना। और जबकि क्या है, मोक्षात् तद विपरीतम, मोक्ष उससे क्या है, विपरीत है। मोक्ष उससे क्या है, विपरीत है। मोक्षात् तद विपरीतम, तद विपरीतम, इन सब से विपरीत क्या है, मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो उसकी चिंतन करना। क्या पढ़ा था आपने, बताओ, याद करो, तीसरी डाल को निकालो, क्या पढ़ा था। आत्म को हितो है सुख सो सुख, अकुलता विन कहिए, अकुलता शिव महीनता ते सो शिव मग चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि आकुलता कहाँ नहीं है, निराकुलता है। कहाँ, जहां, आ गया एक प्रश्न का उत्तर कि जहां निराकुलता है, मोक्ष में क्या है, निराकुलता, कोई आकुलता नहीं, ऐसा मोक्ष का स्वरूप है। उस मोक्ष के स्वरूप को हमें समझ लेना चाहिए। और हमें क्या करना, मोक्षास्तद विपरीतम, इस संसार से जो विपरीत है मोक्ष। वनिता जी जन 2-3 बार हाथ उन्होंने उठा दिया है, हमने इनसे कहा है कि अंत में हम आपको समय जरूर देंगे। और अगर आपका कोई अत्यधिक प्रश्न हो जो मतलब ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो फिर हम एक बार और हाथ उठाओ तो अभी पूछ लेंगे, अन्यथा फिर हम आपसे अंत में जब 10 मिनट का समय रहेगा तब हम आपसे पूछें। चलिए, तो मोक्षास्तद विपरीतम, विपरीतात इति कह रहे हैं, इति इस प्रकार विचार करना चाहिए कि मोक्ष जो है उससे विपरीत है। ध्यायन्तु, ध्यान करो। कौन कह रहे हैं, 6 डाला, आवाज नहीं आई, 1 मिनट, हम इनका मैसेज देख लें क्या कह रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आ गए। कह रहे हैं नहीं याद है 6 डाला। हाँ, तो ये कोई बात बताने वाली नहीं है कि 6 डाला याद नहीं है, नहीं है तो प्रयास करो कि याद हो जाए, क्योंकि हम जुड़े ही इसलिए हैं, है ना। आप भी याद करो, ग्रुप में याद करो, और लोगों को जोड़ो। आप लोग तो जुड़ ही गए हो, अब 2-4 को और जोड़ो, तब तो आपका स्वाध्याय करना सार्थक होगा। आपने शिविर में पढ़ लिया, अपनी विधि दूसरों को बताओ। अगर आपको नहीं आता दूसरों से पूछो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आप पूछोगे तो आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है ना। हाँ, अनामिका जी, अभी प्रश्नोत्तर नहीं चल रहा है, विषय चल रहा है, प्रश्नोत्तर बाद में होंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, आप संतुष्ट रहिए। चलिए आगे, मोक्षात् तद विपरीतात एति, विपरीतात एति, तेरा इति इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए कि मोक्ष इन तत्वों के विपरीत है। जीव तत्व अलग है, अजीव अलग है, और मोक्ष का स्वरूप अलग है, संसार का स्वरूप अलग है। 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, किसमें, ध्यायन्तु सामायिके, अर्थात सामायिक में। और अगर 12 भावनाओं का चिंतन अच्छे से हो गया तो क्या करें, मेरी भावना का चिंतन कर लो, कोई मना थोड़ी है, जो जो आता सबका चिंतन कर लो, मेरी भावना का चिंतन कर लो, है ना। हिंदी का कोई सामायिक पाठ हो उसका चिंतन करो, उसको पढ़ो। और क्या करो, अगर आपको संस्कृत में रुचि है, संस्कृत का पाठ अच्छे से आता है, सत्वेषु मैत्रिम वाला है, उसको पढ़ो। सामायिक में इन सब चीजों का विचार करो, फालतू की बातों का विचार मत करो, धर्म ध्यान करो बहुत अच्छे से। तो ध्यायन्तु अर्थात ध्यान करें, किसमें, सामायिक के अर्थात सामायिक में, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा स्वरूप हुआ, और मोक्ष से विपरीत है, ये बता दिया आपको। तो हाँ, एक चीज और आप लोग नोट कर लेना, सामायिक का फल क्या है, सामायिक का फल क्या है। सामायिक का फल पापों से दूर होना है। ये नहीं कि हम सामायिक कर रहे हैं और किसी प्रकार से हमसे कोई पाप हो रहा है, नहीं, 5 पापों से दूर होना। अभी हमने जो सामायिक की परिभाषा पढ़ी, निश्चित समय के लिए पापों से दूर होना, अशेष भाविन है। तो फल यही है सामायिक का कि हम पापों से दूर हो जाएं, हम शुभ में प्रवृत्ति करें, अशुभ से बच जाएं, ये सामायिक का फल है। अगर ये फल हमें प्राप्त हो रहा है, उस प्रकार की सामायिक को हम निरंतर करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने इतने विषय को जाना, और आज हमारे कितने हो गए हैं, 104 श्लोक हो गए हैं, और आगे 105 आदि से हम कल अध्ययन करेंगे। आज का समय हुआ, और अब एक एक करके आप लोग एक साथ हाथ खड़े करोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं, हम म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं करेंगे। 2-3 तो आ गए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते। एक एक करके अगर आप लोग प्रश्न पूछोगे तो आपका उत्तर प्रॉपर रूप से दिया जाएगा। सबसे पहले अनम्यूट करने से पहले कल किन्हीं महानुभावों ने प्रश्न किया था, आचार्य भगवान समंत्र भद्र महाराज के पिताजी का क्या नाम है, यही प्रश्न था ना। दूसरा स्थान किसने प्रश्न किया था, एक बार हाथ खड़ा करो जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था, आचार्य भगवान समंत्र भद्र महाराज के पिताजी का क्या नाम है। हाँ, हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं
एक बार 3 लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, अनिमेश जी जैन, नीरज जी जैन और संध्या जी जैन। सर्वप्रथम मैं संध्या जी जैन को अनम्यूट कर रहा हूं। संध्या जी जैन आप कहिए, क्योंकि 3 नाम यहाँ पे आ गए ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 हो गए। चलो संध्या जी जैन अपना प्रश्न पूछिए। जल्दी से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र, कहिए। ये सामायिक की परिभाषा फिर से बता दीजिए। ये लो, ठीक है। जो आपने अपनी बताई है सरल भाषा में। सरल भाषा में, बहुत बढ़िया। पूरा विषय सामायिक पर चला, अंत में आपको एक बार पुनः सामायिक की परिभाषा बताई जा रही, कल फिर बता देंगे। काम तो यही है कि कोई बात नहीं, स्वाध्याय यही कर रहे हैं ना, ठीक है। सामायिक, बस इतना समझ लो, पापों से बचने का नाम सामायिक है। निश्चित समय के लिए हम पापों से बच रहे हैं, वो है सामायिक, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आप एक बार पुनः ग्रंथ को जब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपको परिभाषाएं बताई, ठीक है ना। चलो इतना। अब दूसरा, अब आप हाथ खड़ा नहीं करना, 5 लोगों के हाथ खड़े हैं क्रम से, ये हो गई। अब आप अपना नीचे करो। नीरज जी जैन, नीरज जी जैन को अनम्यूट करते हैं। हाँ, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी, जी जय मैं जिनेन्द्र, ये पूछना चाहती हूँ कि जो पूछिए। सामायिक में श्रावकों को सामायिक में वैसे क्या बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसमें? ये अंत वाला श्लोक आप ध्यान से सुनो। अंत में हमने क्या कहा? सामायिके, सामायिक में क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य विचार है, ये वाला श्लोक पे तो अभी चर्चा चल रही थी। आप अभी अभी ज्वाइन हुए क्या? नहीं भैया जी, पर जैसे 12 भावना ही करते हैं या कुछ मेरी भावना या कुछ और अलग से होता है सामायिक में, जैसे मुनिराज वगैरह क्या करते हैं वो हमें कभी पता नहीं है ना। अब मुनिराज जो करते हैं वो तो ठीक है, हम अभी श्रावक हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारे योग्य है। आप ये करो, फिर आप ये शिक्षा व्रत को धारण करो तो मुनि बन जाओगे। मुनि की बात छोड़ो, आपको क्या करना? 12 भावनाओं का चिंतन करना। 12 भावनाओं का चिंतन अच्छे से हो गया तो मेरी भावना का कर लो। मेरी भावना का हो जाए, सत्वेषु मैत्रीम वाला जो अमित गति महाराज वाला पाठ है उसका कर लो, हिंदी वाला कर लो, और है ना जो भी आपको मन में जो भावनाएं आदि हैं उनका कर लो। सामायिक पाठ आदि का वर्णन कर सकते हैं। चलो आगे। इसी को बहुत सारे, सामायिक बोलते हैं। अब सामायिक किसको बोलते हैं? ये तो हमने पूरा इतना का सारा वर्णन किया ना, ये तो करने योग्य विचार है। अब सामायिक क्या है उसकी विधि हम आपको आगे वर्णन आएगा तो बताएंगे। सामायिक में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आवर्त होते हैं 10 दिशाओं में, 8 चारों दिशाओं में क्या होता है, कितनी जाप, कितने घंटे, कितने मिनट का होता है, वो हम कल जो आगे विषय आएगा तो आपको बता देंगे। बहुत सारे जी हाथ भैया। खड़े हो रहे हैं, अब आप रहने दीजिए, मैं और देखता हूँ 1-2 प्रश्न। चलिए, ये हो गए। अनिमेश जी जैन को मैं बुलाना चाहूंगा, आप आइए और अपना प्रश्न कीजिए। चलिए, और एक बात याद रखें, ग्रंथ से संबंधित ही प्रश्न करें ताकि अपने आप परीक्षा की तैयारी और स्वाध्याय बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। कहिए। जी देशव्रत और जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जी देशव्रत और देशावकाश एक ही की पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देशव्रत और देशावकाश एक ही है। जी भैया जी हमने कल पूछा था प्रश्न उसी का, समंत भद्र स्वामी के पिता का नाम और ओरखपुर उनका वो है। आपने पूछा था? जी भैया जी। ठीक है, और तो आप भैया कहाँ जी से बोल रही हैं? जी गड़ाकोटा से। अच्छा ठीक है, तो जी आपके भैया प्रश्न जी, का उत्तर हम दे देते हैं एक बार। जी उनके भैया जी पिताजी एक का, और हाँ बताइए, पूछिए। जी सामायिक में क्या अपन जाप दे सकते हैं? दिन भर की जो जाप अपन देते हैं वो सामायिक में दे लेते हैं क्या? हम तो वही करते हैं। हाँ, अगर अभ्यास रूप में है तो पंच परमेष्टि का भी स्मरण करो, कोई दिक्कत जी नहीं। लगना चाहिए, अशुभ से निवृत्ति होनी चाहिए, पापों से निवृत्ति होनी चाहिए। चलिए आगे। आपका जो प्रश्न था, आचार्य भगवान समंत भद्र आचार्य महाराज के पिताजी का नाम क्या है? ये कहीं भी प्राप्त हमें नहीं हुआ, बस इतना प्राप्त होता है कि फणा मंडल नाम का कोई स्थान है, वहां फणा मंडल के अंतर्गत उग्रपुर नगर के भी मंत्री थे। उग्रपुर नगर के मंत्री थे तो स्थान आ गया उग्रपुर, लेकिन फणा मंडल के अंतर्गत कोई महाराष्ट्र में क्षेत्र है, स्थान है, बस इतना शास्त्रों में प्राप्त होता है। इस विषय में बाकी के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो जी भैया एक जी, आध दो प्रश्न धन्यवाद और ले भैया जी। लेते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अनिमेश जी जैन हो गए, जी जयंती जी भैया। जैन, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो, हाँ कहिए, पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, कहिए। भैया जी हम लोग अभी 12 भावना का करते हैं सामायिक के समय 48 मिनट के लिए, तो उसमें लिखा है कि वृद्धि करना, तो फिर और बढ़ाना है?
एक बार और बोलिए आप प्रश्न थोड़ा सा। ये बोल रहा है सामायिक में अभी 12 भावना का चिंतन करते हैं चिंतन करते 48 हैं, मिनट ठीक के लिए, ठीक। तो और बढ़ाना है इसमें। बढ़ाओ ना, क्या आपत्ति, धर्म ध्यान तो जितना हो उतना अच्छा। आप अगर 48 मिनट कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा करो, है ना, बढ़ाते जाओ। 12 भावना का चिंतन कर रहे हो, बहुत अच्छे से अगर हो रहा है ना, सामायिक आदि पाठ का करो, मेरी भावना करो, संसार का करो, जीव तत्व करो, पंच परमेष्ठ जितना हो सके उतना करो। उपवास के दिन में तो मंदिर में ही बैठे रहो, मंदिर से जाओ ही मत, सामायिक करते रहो, ठीक है ना। तो जितना हो उतना करो, कोई लिमिट नहीं धर्म ध्यान की, ठीक है ना। और खुद परमात्मा बन जाओ जब तक करते रहो। चलो आगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इष्ट आपकी देश आवाज के जो थोड़ी सूत्र क्लियर नहीं। रहते हैं वो याद कर लेते हैं भैया जी। हाँ हाँ ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अब मैं आगे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आगे जो है जयंती जैन, अनामिका जी जैन, ये भी आ गई हैं। चलिए आप भी पूछिए, क्या कहना चाहते हैं, पूछिए। चलिए हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी थोड़ा आप इसमें, लोग उच्च स्वर में बोलें, थोड़े अगर हाँ जोर से बोलेंगे ना। हाँ, जी, आज तो उपवास नहीं है ना। इसमें नहीं हाँ नहीं, इसमें चलो ठीक। सामयिके लिखा है, आप सामायिक बोल रहे हैं, सामयिके, हर जगह हाँ सामयिक के सामयिके ना, हाँ सामयिके। हाँ माँ सामयिक के, छोटा है, हाँ, हाँ तो हाँ यही हाँ लिखने में सामयिक, आएगा ना, लिखने में तो हाँ यही हाँ आएगा ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ सामयिक के ही है, और आपने ठीक है। ये बताया ना कि सामयिक प्रतिमा में भी है और शिक्षा व्रत में भी है, हाँ प्रतिमा में और शिक्षा व्रत में, तो दोनों की मतलब जैसे अलग अलग क्या बोल रहे थे आप, क्वेश्चन आया तो क्या कैसे हाँ लिखना होगा? हाँ देखो, सामायिक का तो अभी हमने आपको बता दिया कि सामायिक का स्वरूप पूछे तो क्या लिखना, तो ये लिखना। तो शिक्षा प्रथमाधिकार व्रत का, में। हाँ शिक्षा व्रत है। और जब हम आप प्रतिमा का स्वरूप आपको बताएंगे, उस समय जो परिभाषा बताएंगे वो उसमें लिख देना बस। ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा ठीक। विचार ना करें, है ना। चलो आगे, सबके हाथ हो गए बस। ये अनिमेश जी, अनिका जी जैन, कोई मीना जी जैन है देवास से, ये भी प्रश्न कर रहे हैं, इनका भी प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए आप भी कहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सामायिक जब करते हैं तो कभी कभी ऐसे थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। हेलो, सामायिक करने बैठते हैं तो हाँ कभी कभी मन विचलित हो जाता है और कुछ अलग से विचार कुछ आने लग जाते हैं, उस वक्त उनको किस टाइप से रोकते हैं? भैया मन को रोको, इसलिए तो कहा अचल ही होगा, अचल ही होगा। मन को चंचल मत बनो, आप रोको, अभ्यास करो। अगर आप में सामायिक अच्छे से नहीं हो रही तो पहले जाप अच्छे से करो, अचल योग में रहो। घर की गृहस्थी की जितनी बातें हैं ना, सबको भूल जाओ, छोड़ लो कि संसार अशरण है ना, यहाँ कोई शरण नहीं है। तो सारी बातों को जब आप हटा दोगे ना, निर्विकल्प रहोगे, है ना, कोई घर के संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो फिर आपका मन धीरे धीरे लगेगा अभ्यास रूप में, ठीक है ना, तो धीरे धीरे होगा। चलो आगे, इसके बाद में 2 लोग और बचे हैं, उनके और प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। निशाजी जैन हैं एक, तो से पूछ लेते हैं। चलिए आप कहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मुझे 102 का अर्थ फिर से समझा दीजिए, और श्लोक सही थोड़ा सा, श्लोक थोड़ा सा कठिन हाँ, लग रहा है। श्लोक नंबर बोलिए। 102। 102, हाँ सामायिक। ठीक है। इसमें उन्होंने, आप क्या समझना है, श्लोक समझना कि अर्थ समझना? अर्थ भी और श्लोक दोनों, श्लोक थोड़ा कठिन लग रहा पढ़ने में। अच्छा, सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि, सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि, चेलोपसृष्ट मुनिरव गृही तदा याति यति भावम। ये तो श्लोक का उच्चारण हुआ, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अर्थ सामान्य से समझना है कि जो श्रावक है ना, सामायिक में लीन है, आरंभ और परिग्रह उसके पास अभी नहीं है। परिग्रह कितना नहीं है, तो जितना उसके पास अभी वस्त्र आदि जो पहने, उसके अलावा परिग्रह उसके पास में नहीं है। तो नहीं है परिग्रह, तो उस परिग्रह को छोड़ करके उसका अभी क्या है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग है, आरंभ परिग्रह का त्याग है। तो मुनि का भी आरंभ परिग्रह का त्याग होता है, लेकिन उपसर्ग अवस्था में, जब सामायिक अवस्था में बैठते हैं तो उनके ऊपर उपसर्ग आता है। उपसर्ग, अगर किसी ने कपड़ा आदि डाल दिया तो कह दिया कि कपड़ा आदि डेले हुए सामायिक में लीन मुनि के समान वह श्रावक है। कौन श्रावक है जो सामायिक में लीन है, तो मुनि की तुल्यता वहां पर बता दी। सामायिक में लीन है ना, सामायिक में लीन उपसर्ग सहित मुनि के समान है कौन, श्रावक। समझ में आ गया? चलो एक और हाथ किसी का खड़ा था। भैया जी हाँ हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। भैया जी एक प्रश्न है भैया जी, जैसे अपन समय किस दिशा में बैठ के करना चाहिए? वो कल बताएंगे, परसों। विषय जब अपना विषय जैसे आता जाएगा ना, अभी हमने कहा था ना कि हम सामायिक के बारे में कल बताएंगे, कब कहाँ कैसे क्या क्यों, सब प्रश्न कल अपने समाधान होंगे। अभी बस इतना ही, ठीक है। चलो अब एक दो, चलिए ठीक है।
हाँ, निशा जी जैन हो गए। इसके बाद मोटोरोला जी, अच्छा ये उसका नाम है मोबाइल का। चलो आप पूछिए, अपना नाम ही डाल रखा है, कहिए। चलो आपका कोई प्रश्न नहीं। चलो अब हम कक्षा को समाप्त करते। एक और बच्चे क्या कोई तो कहेंगे भैया जी ने हमसे नहीं पूछा। दीपा जी जैन बीना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, कहिए। भैया जी जैसे इसमें आया 102 श्लोक में परिग्रह, तो आपने बताया 24 परिग्रह होते हैं जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आएंगे कि अंतरंग परिग्रह कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे अभी आपने बताया अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाय हास रहती, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं, क्या आपत्ति? कौन सा अंतरंग परिग्रह नहीं है, ऑप्शन दे देंगे वो, ऐसे भी बन सकते हैं। क्या बात है, आपने तो सबको बिल्कुल सचेत कर दिया कि ऐसा भी बन सकता है। भैया ऐसी भी तैयारी करो, सरल सरल ऐसी तैयारी कर लेनी चाहिए, बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं। बहिरंग कौन से हैं वो दे देंगे 3, एक दे देंगे अंतरंग, इसमें से बहिरंग कौन सा नहीं है वो अंतरंग है, उस पर आप निशान लगा दो बस। तो भैया जी लेकिन क्षमा चाहूंगी भैया जी, लेकिन इसमें तो मेंशन ही नहीं है ना हमको जो मिली है। अगर नहीं है तो नहीं आएंगे, जैसे हमने बताए हैं। और अगर आपके विषय में नहीं है तो नहीं आएंगे, है ना। विषय में तो क्या आप एक ध्यान में तो रखना चाहिए, क्योंकि आपने पूर्व में पढ़े थे, जब आपने 6 डाला पढ़ा था तो ध्यान में तो रखना चाहिए आपको तो परिग्रह। और फिर विषय में नहीं है तो कोई बात नहीं, तो परीक्षा की दृष्टि से तो ये मान लिया कि परीक्षा की दृष्टि से स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन स्वाध्याय तो जीवन को धन्य करने के लिए हो रहा है ना। 24 परिग्रह के नाम तो आपको आने चाहिए, आ जाता है तो प्लस पॉइंट, नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलो भैया जी एक क्वेश्चन और था, जो 8 अंग बताए गए सम्यक दर्शन के, उनमें जो प्रसिद्ध है तो उनकी भी कहानी है। ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये हमारी कक्षा का प्रश्न नहीं है। अब जो हमारी कक्षा का प्रश्न है आप वही पूछिए, बाकी जो भैया जी पढ़ाते हैं आप उनसे प्रश्न करिए। चलिए एक और कोई है, धन्यवाद भैया जी। एक और है कोई, शीतल जी जैन, इनसे प्रश्न कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। आप कहिए, जय जिनेन्द्र कहिए, कहिए जय जिनेन्द्र। हाँ भैया आ रही है, हाँ हाँ कहिए। उपसर्ग और ये परिसर दोनों में क्या भेद है? क्या भेद है? परिसर कितने होते हैं? 22। आपको नाम याद है? नहीं, सबके नाम नहीं याद है कोई भैया बात जी, नहीं। लेकिन क्या क्या होता है वो पता है। हाँ, परिसर क्या होती है पता है ना? हाँ तो परिसर वही होते हैं जो आपको पता है, और उपसर्ग क्या होते हैं जो दूसरों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि है ना, कोई ध्यान में लीन है, जाप आदि दे रहा है, जैसे अभी हमने बताया था उदाहरण देके, तो उसको हमने चिढ़ा दिया, उसको हमने धक्का दे दिया, कुछ कर दिया, ध्यान में उसका आकृष्ट करा दिया, है ना, हटा दिया आपने उससे, है ना। तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ नहीं किया था, ये उपसर्ग है। तो परिसर वाइस है, वो परिसर को सहन करते हैं, उपसर्ग वो परिसर में अंतर जान लेना चाहिए। चलो सबके प्रश्न हो गए, सारे प्रश्न हो गए, दीपा जी जैन का होगा, शीतल जी जैन का होगा, सबका प्रश्न होगा इसी मंगलमयी भावना के साथ। तो आज का विषय आप सबको समझ में आया? हाँ, द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नवार नमोकार मंत्र करें।